What is green chemistry? Green chemistry is also known as sustainable chemistry, is the use of chemistry to pollution prevention by designing the products and processes that minimize or eliminate the use or generation of hazardous substances. ग्रीन केमिस्ट्री को सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी जाना जाता है। केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके पॉल्यूशन यानी आलूदगी को रोकना, जिसमें प्रोडक्ट या प्रोसेसेस दोनों को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हैज़ार्डस सब्सटेंस यानी जहरीले मादे को कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। Concept of green chemistry is proposed by Paul T. Anastas, also known as father of green chemistry. ग्रीन केमिस्ट्री का कंसेप्ट यानी नज़रिया पॉल टी एनास्टेस ने पेश किया, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। वन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज़ ग्रीन सॉल्वेंट। ग्रीन सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट जो हार्मफुल नहीं होता है यानी नुकसानदार ना हो और ज़्यादातर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या प्लांट्स से हासिल किया जाता है, जैसे एक्वेस सॉल्वेंट यानी वाटर, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, आयनिक लिक्विड और नॉन टॉक्सिक लिक्विड पॉलीमर। Green solvent is used to prepare many chemicals as well as cleaning and degreasing because it is obtained from renewable sources and it is biodegradable and non-toxic. ग्रीन सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं बहुत से केमिकल्स बनाने के लिए, साथ ही साथ क्लीनिंग, साफ़ सफाई एंड डीग्रेसिंग टू रिमूव द एक्सेस ग्रीस और फैट्स और फैटी एसिड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। Sustainable development. Sustainable development is the development that meets the needs of present without compromise the future generation needs. Hence, sustainable development to produce the product with less wastage, less consumption of natural resources, etc. Sustainable means मेंटेनेबल एट स्पेसिफिक लेवल, यानी ऐसा डेवलपमेंट जो कुछ लेवल तक के कायम रहे, जिसमें आज की ज़रूरतें मिलती रहे ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी चीज़ें या ज़रूरतें मिलती रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ज़रिए जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसमें रॉ मटेरियल या रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास वगैरह कम से कम लगते हैं और वेस्टेज भी कम बनता है। Thus, sustainable development can be achieved by adapting 12 principles of green chemistry. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री को एडप्ट करना पड़ेगा। दिस प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स रिसोर्सेस। नेक्स्ट, 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स। सेकेंड, एटम इकोनॉमी। थर्ड, लेस हैज़ार्डस केमिकल सिंथेसिस। Designing the safer chemicals, use safer solvent and auxiliaries, designing for energy efficiency, use of renewable feedstocks, reduce the derivatives or minimization of steps, use of catalysis, design for degradation, real-time analysis for pollution prevention,
safer chemistry for accidental prevention. Next, 12 principle of green chemistry. Number 1, prevention of waste or byproducts. Many tons of waste by domestic or industries released into water, air, soils, etc., which contaminate the environment. Hence, it is better to prevent the waste rather than to clean or to treat the waste after it has been created. घरेलू या कारखानों का कचरा पानी, हवा या मिट्टी में छोड़ा जाता है, जिससे माहौल आलूदा यानी ख़राब होता है। तो बेहतर है कि वेस्ट बनने से रोका जाए या बनिस्बत उसे साफ़ करना। It is zero waste technology in which waste product should be zero or minimum. If waste is produced, it can be used as a raw material for other production. ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें वेस्ट ज़ीरो या बहुत कम होता है उसे ज़ीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी कहते हैं, और अगर वेस्ट बनता है तो उसे दूसरे प्रोडक्ट की तैयारी में रॉ मटेरियल यानी स्टार्टिंग मटेरियल या कच्चा माल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, वेस्ट ऐश फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट और ब्रिक्स। थर्मल पावर स्टेशन की वेस्ट ऐशेस यानी राख से सीमेंट या ईंटें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, एटम इकोनॉमी। When amount of atoms of starting materials, that is reactant, is present in products, that is final material, at completion of reaction is called atom economy. Good atom economy means most atoms of reactant are present in product and less byproducts are formed. It measures unwanted product, that is byproducts, produced in the reaction. कुछ प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस जिसमें रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फाइनल मटेरियल यानी प्रोडक्ट में स्टार्टिंग मटेरियल यानी रिएक्टेंट के एटम्स की तादाद प्रेजेंट होती है, उसे एटम इकोनॉमी कहते हैं। जब प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के एटम की तादाद ज़्यादा होती है और कम बाय प्रोडक्ट यानी वेस्ट बनता है तो उसे गुड एटम इकोनॉमी कहते हैं। एटम इकोनॉमी ये मेज़रमेंट है यानी पैमाना है वेस्टेज का जो रिएक्शन या प्रोडक्ट बनाने में होता है। फॉर्मूला इज गिवन। Example, reactant ethyl bromide react with potassium hydroxide to give the product ethyl alcohol. Now formula of percent atom economy. Next, less hazardous chemical synthesis. Chemical products is designed as high efficiency and low toxicity to avoid formation of hazardous substances.
If chemical product is toxic, then alternative is used in which toxicity is reduced and not efficiency. केमिकल प्रोडक्ट या केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरह से बनाना जिसमें प्रोडक्ट हाई इफ़िशियंसी यानी ज़्यादा कारामद हो और लो टॉक्सिक यानी कम से कम जहरीला हो। और अगर टॉक्सिक प्रोडक्ट बनता है तो उसका अल्टरनेटिव यानी उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट जो जहरीला ना हो लेकिन कारामद हो उसे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल DDT dichloro-diphenyl trichloroethane was used as insecticides but harmful to living organism, hence its alternative BHC benzene hexachloride also known gamexane gamma isomer of BHC lindane is used as a insecticides. Next, designing the safer chemicals. Chemical products is designed to obtain less toxic materials from less toxic raw materials. केमिकल प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए मीन्स लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल या रिएक्टेंट से लेस टॉक्सिक केमिकल प्रोडक्ट तैयार करना चाहिए या हासिल करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, to synthesize the adipic acid, benzene is used as a starting materials, but it is carcinogenic and volatile, which polluted the airs. So, to synthesize the adipic acid, glucose is used as starting material by its enzyme activity. एडिपिक एसिड तैयार करने के लिए बेंजीन स्टार्टिंग मटेरियल बेंजीन मीन्स रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेंजीन कार्सिनोजेनिक है जिससे कैंसर का मर्ज हो सकता है और बेंजीन वोलाटाइल होने की वजह से हवा को आलूदा कर सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग मटेरियल ग्लूकोज पर एंजाइम एक्टिविटी मीन्स एंजाइम की मदद से एडिपिक एसिड तैयार किया जाता है। यूज़ ऑफ सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। यूज़ द सेफर सॉल्वेंट दैट इज ग्रीन सॉल्वेंट लाइक वाटर which is eco-friendly, do not produce smog or other harmful effect. Use of auxiliary substances like solvents as acetone, benzene, ether, supercritical carbon dioxide, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 are harmful for health and some are carcinogenic. Hence, auxiliary substance should be avoided. सेफर सॉल्वेंट का इस्तेमाल जैसे ग्रीन सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर जो इको फ्रेंडली यानी माहौल दोस्त है जिससे स्मोग यानी धुंध या धुआंधार हवा या दूसरे नुकसानदा असरात नहीं पैदा होते हैं, जबकि ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस या सॉल्वेंट्स मीन्स मददगार जो दूसरे सब्सटेंस या सॉल्वेंट के साथ काम करते हैं जैसे एसीटोन, बेंजीन, ईथर, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लिक्विड स्टेट यानी कि माय हालत में होता है। उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म, टेट्राक्लोरोमीथेन, ये तमाम हेल्थ के लिए सेहत के लिए नुकसानदा हैं और कुछ कार्सिनोजेनिक भी, इसीलिए ऑक्सिलरी सब्सटेंस को नज़रअंदाज करना चाहिए। नेक्स्ट, डिज़ाइनिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी।
chemical products or synthesis should be designed that require less energy at room temperature and pressure. Such reaction should be performed by using catalyst by microorganisms or fermentation for organic synthesis or by using renewable sources. रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर केमिकल प्रोडक्ट्स या उसकी सिंथेसिस में कम से कम एनर्जी लगना चाहिए। इस तरह की रिएक्शन में कैटलिस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज़म जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस या फर्मेंटेशन यानी उबालना या चीज़ों को सड़ाना या रिन्यूएबल सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। For example, use of biocatalyst, use of refluxing in chemical reaction, heating of chemical reaction by microwave or ultraviolet radiation. First figure, biocatalyst in chemical reaction. Second, use of refluxing in chemical reaction, microwave oven and ultraviolet radiation instrument.